रफीक अहमद खान। आप शॉप है मेरी यहाँ पे। तो कल जो आग नमूदार हुई कैसे हुई? ये अंदर मस्जिद शरीफ से आग नमूदार हुई तो पता ही नहीं चला कितना पता ही नहीं चला नुकसान कितना, नुकसान बहुत हुआ, आनंद फानन में सब हुआ। कोई फायर सर्विस हमने देखी ही नहीं, खाली रहनावारी और नौशहरा से आधे घंटे के बाद फायर सर्विस इधर आई। बहुत अपील की गवर्नमेंट को, हमारे को यहाँ फायर सर्विस खोलो, जगह भी दी, कोई कदम ही नहीं उठाया गवर्नमेंट ने। यहाँ जंक्शन एरिया है, कोई कदम नहीं, न पुलिस वाले हैं यहाँ पे, न ट्रैफिक वाले, इधर सब आनंद फानद हुआ है। इससे पहले की जो एहसानगंज में था ये फर्श, मगर वो तो कभी देखा, वो कल देखा ही नहीं, जो राजौरी परसों राजौरी कदल में भी आग थी, वो उधर भी नहीं देखा। इधर आग थी, 1 घंटे के बाद रहनावारी और नौशहरा वो फायर सर्विस वाले आ गए, कम से कम आधे घंटे के बाद, जब तक पूरा जल गया था। हम जुनैद मोटू से अपील कर रहे हैं कि हमने जगह भी दी फायर सर्विस खोलने के लिए। यहाँ बड़ा मरकज है, जामिया मस्जिद है, नवाटा है, गोजवाड़ा सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ कोई आता ही नहीं है, आज तक किसी को देखा ही नहीं है। जब इनको वोट जरूरत होता है तब यहाँ आते, जब आपको यह होता है तो ये वोट दे दो, ये दे दो, तब आते। जब हमारे पर मुसीबत 4 साल से हम बैठे हैं इधर, बैंक का कहाँ से लाएंगे? कल भी बैंक आएगा, 2 पैसे लाएंगे कहाँ से? हम मेहरबानी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, डीसी साहब से अपील करते हैं, वो मुआयना करे, यहाँ पे हमारे साथ इंसाफ करे। पहले हमारे ऊपर वाले को और फिर गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। आज की आवाज़ बताइए, जो कल जो आग की वारदात, बोलना आग की वारदात यहाँ पर लगी, तो इस आवाज़ से बताइए कितना नुकसान हुआ है और आपकी क्या अपील रहेगी सरकार से? देखिए जी, मुझे सबसे पहले एक बात कहनी है कि जो यहाँ मुझे सुनने में आया, ये इस वक्त 49 वाक़यात जो अभी तक आग के वाक़यात शहरी खास में हुए हैं, ये उसमें एक है। लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ के ट्रेडरों का ये गिला है कि फायर सर्विस की शॉर्टेज की वजह से यहाँ जो आग लगती है वो हमेशा बढ़ती जाती है। यहाँ पे कल जो ये वाक़ा हुआ है, 2 फायर ब्रिगेड यहाँ पे आ चुके थे, एक तो यहाँ नौशहरा से, दूसरा यहाँ रहनावारी से आया हुआ। जबकि सिटी जो है ये एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अगर स्मार्ट सिटी ऐसे ही बनती है कि लोग जलते रहे और तमाशाई देखते रहे और फायर ब्रिगेड का नाम निशान कहीं नहीं होगा, तो फिर ये स्मार्ट सिटी तो बन ही गई। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोग जो है वो खासकर ताजर जो यहाँ के हैं परेशान हैं कि ये 49 जो एक्सीडेंट हुआ है, आग फायर जो लगी है, आग जो लगी है, आखिर क्या वजह है कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन यहाँ आग लगती है। तो यहाँ पे कुछ विजिलेंस की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो अमले जो है जो इस पर नज़र रखे कि क्या वाक़यात हो रहे हैं, या आग इतनी आज और कल एक दिन छोड़ के दूसरे दिन क्यों लग रही है। और ख़ासकर यहाँ पे अभी तक जो हमने सुना है, 2 डिपार्टमेंट आए हैं, एक तो यहाँ पे फायर सर्विस आए हैं और यहाँ पे दूसरा ये क्या जेके बैंक के मैनेजर, उनको हमने फ़ोन करके यहाँ बुलवाया है ताकि अगर किसी का यहाँ कोई इंश्योरेंस है उसकी क्लेम को पूरा किया जाए। तो मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे यही कहना है जो ये आग लगी, यहाँ करोड़ों का नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे हालातों में जहाँ हमने कोविड को फेस किया, लॉकडाउन को फेस किया, ऐसे दुकानदारों का, ऐसे ताजरों को जहाँ ये वाक़यात हुआ करे, उनको पूरी तरह से कंपनसेट करे, फाइनेंशियली कंपनसेट करे, ताकि वो अपने खोए हुए बिजनेस को फिर से स्टार्ट करे। बता साहब, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर, इससे पहले भी जो इस्लामी स्कूल के पास जैना कदूर में, फिर हाउस बोट में, क्या लगता है कितना भरपाई करना मुश्किल है और क्या हो सकता है? देखिए और इसके प्रिकॉशन क्या है? देखिए, सरकार के लिए भरपाई करना मुश्किल नहीं है, भरपाई करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमने बहुत खोया है। 2019 से हम खोते आ रहे हैं, हम नुकसान में जा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ट्रेडर को या तो फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है या फॉर ग्रांटेड लिया गया है कि ट्रेडर मरे या जिए या जले, कंसर्न नहीं है कोई। लेकिन लिहाजा इस वक्त कंपनसेशन की असद ज़रूरत है। जहाँ भी कहीं इससे पहले जो वाक़यात हुए उन लोगों के लिए भी कंपनसेशन चाहिए, जो आज के वाक़यात हुए इनको भी कंपनसेशन हमको पता है कि 100% कंपनसेट नहीं कर सकती सरकार, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं जिससे हम इस कश्ती को थोड़ा आगे ले जा सकते। बैठी हुई
गाड़ी को थोड़ा चला सके। कितना नुकसान हुआ है तकरीबन? मेरे ख्याल में करोड़ रुपए तक नुकसान हुआ होगा। जिनको इंश्योरेंस नहीं है उनके लिए क्या? ये देखिए, यहाँ पे 2 बच्चों को मैंने अभी देखा रिसेंटली, उन्होंने ऊपर ये क्या कहते हैं बुटीक खोला है। चलिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेचारों ने किया है। यहाँ पे अब छोटी छोटी लड़कियाँ सेल्स गर्ल भी बन रही है। यहाँ मार्केट भरे हुए हैं। अब उन्होंने शुरुआत की थी, अब उनका नुकसान हुआ, जल गया, उनको कैसे कम्पनसेट करेंगे? ये सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी आवाम के लिए यही होती कि जब आवाम किसी तकलीफ में हो, सबसे पहले सरकार को आगे आना है। हमारी तो बाद में बनती है, लेकिन सबसे पहले सर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना, अभी तक कोई कंसर्न यहाँ पर नहीं पहुँचा। कम से कम अगर वो यहाँ पहुँच जाते, देखते, इन लोगों से बात करते जिनके नुकसानात हुए, जिनके नुकसानात नहीं हुए, उनसे भी बात करते। आखिर मसला क्या है, कैसे ठीक करेंगे इसको, इस गाड़ी को, रुकी हुई गाड़ी जो आग की वजह से, इसको कैसे आगे ले जाए। लिहाजा इस वक्त एक ही बात करूँगा, अशद ज़रूरत है कंपनसेशन की, फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। आशुक सैन बात। ये जो आग जो नमूदार हुए कैसे हुए, कितना नुकसान हुआ? अचानक मस्जिद शरीफ से नमूदार हो गई, उसके बाद आनन फानन में ये जो 2 बिल्डिंग है हमारी, उसमें खतरनाक आग नमूदार हुई, जिसमें से हमारे 2 फ्लैट ख़त्म हो गए। जहाँ पे जितने जो भी माल था कुछ नहीं बच गया। मुझे बोले नुकसान कितना हुआ? लगभग मेरे ख्याल में से 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान, 1.5 करोड़ के ऊपर नुकसान हमारा हुआ। तो फायर सर्विस का अमला है, ये कब पहुँचा आप यहाँ पर? फायर सर्विस का अमला सबसे पहले रहनावारी पहुंचा, उसके बाद नौशहरा वाले पहुंचे। बाकी जो फायर सर्विस का वो नामो निशानी यहाँ पे नहीं है। डाउन टाउन में कहीं फायर सर्विस ही नहीं है। हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम हमारे लिए फायर सर्विस यहाँ पे रखे, क्योंकि इससे 2 दिन पहले ही राजा कदल में आग नमूदार हुई, उसके बाद वहाँ पे दूसरी जगह भी आग नमूदार हो गई। गोया कि हमें यहाँ पे कोई फायर सर्विस नहीं है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए फायर सर्विस यहाँ पे रखे। आप इस पोजीशन में है कि ये जो भरपाई है या आप नए सिरे से कर सकते हैं? ये नामुमकिन है, बड़ी मुश्किल नामुमकिन है, क्योंकि हम ताजिर लोग, हम दुकानदार लोग बड़ी मुश्किल से इस वक्त गुजारा कर रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि अल्लाह रहम करे हम पे। आप और एक अल्लाह के भरोसा है, दूसरा गवर्नमेंट पे भरोसा होता है। जब इस वक्त कोई गवर्नमेंट हमारे सामने नहीं आई, हमें यकीन था कि डीसी साहब किसी को न किसी को भेजे, कोई नहीं आया। खाली इस वक्त आगे पठारी साहब आ गया और जेके बैंक के आ गए, वो उन्होंने सर्वे किया और कोई नहीं हमारे सामने आया। इससे पहले हमने देखा कोविड के लॉकडाउन, उसके बाद ये आग, कितना नुकसान है आपके लिए? मैंने पहले ही आपको बोला कि ताजिर लोग जितने भी यहाँ पे हैं सब खत्म है। अब अल्लाह पे भरोसा, उसके बाद गवर्नमेंट पे भरोसा होता है बस। ये कितना जरूरी है क्योंकि ये हेरिटेज है, क्योंकि ये पुराना शहर है, इसको शहरी खास बोलते हैं। कितना जरूरी है एक फायर सर्विस का, जो यहाँ पर जो बहुत ज़रूरत है कि फायर सर्विस की हमें बहुत ज़रूरत है। हमने जगह भी इनको दे दी थी, लेकिन वो इस्लामिया कॉलेज में कोई कदम नहीं उठाया, कोई फायर सर्विस नहीं रहा है। आपकी क्या मैसेज और अपील रहेगी सरकार? मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि हमारे यहाँ आए सर्वे करे कि कुछ यहाँ पे हमारे दुकानदार हैं जिनको इंश्योरेंस नहीं है, कम से कम गवर्नमेंट देखे कि उनके लिए क्या करें, कौन सा पैकेज दे, कुछ होना चाहिए। गवर्नमेंट ये मेरे साथ मेरा और एक हम सब, हमारे पास ये पूरी 2 बिल्डिंगें खाकिस्तर हो गई है। आप खुद देख सकते हो कि दोनों बिल्डिंगें कैसे खाकिस्तर हो गई हमारे यहाँ। अचानक नमूदार हो गई आग और बस 10 मिनट में सब कुछ काम तमाम हो गया। कितना नुकसान होगा तकरीबन? ऑलमोस्ट ये 1.5-2 करोड़ के आसपास ही होगा। मुझे बोले कि दुकानदार है, आपके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अधिकार आया, सरकार की तरफ से? कोई नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का कोई डीसी साहब ने कोई बंदा नहीं भेजा। कितने लोगों का इंश्योरेंस, कितने लोगों का नहीं है? बड़ा 1-2 लोगों का दो लोगों का इंश्योरेंस है, बाकी सब इंश्योरेंस के बगैर है। अपील क्या रहेगी सरकार से? आप सरकार से अपील है कि कम से कम वो आए यहाँ पर, मौके पे हालात क्या है, और कम से और मुआवजा है जिनके पास इंश्योरेंस ना हो उनको कम कुछ मुआवजा दे दे। और फायर सर्विस कम से कम शहरी खास में कम से रखे, क्योंकि ये अचानक 4 साल से बैठे हैं, 1 दिन 2 दिन में अचानक ऑटोमेटिक यहाँ पर आग नमूदार होती है, क्योंकि जगह कंजेशन है यहाँ पर। जब जगह कंजेशन पहुंचे तो आग ऑटोमेटिक आ जाती है, फिर यहाँ पर फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आग पर काबू पा जा सकता है।